भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग परेशान हो चुके हैं। आपने उसके नशे के पीछे बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया है, बहुत ज्यादा दवाइयां करवा ली है और बहुत ज्यादा डॉक्टर को भी दिखवा लिया है, लेकिन वो व्यक्ति नशा करना छोड़ ही नहीं रहा। तो आज का ये वीडियो मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को पूरा सुनिएगा। भक्तों, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव जी की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो बहुत सारे पत्र गुरुदेव तक पहुंचे और जब गुरुदेव ने वो पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि हे गुरुदेव, हमारे घर का जो व्यक्ति है, जो नशा करता है, जो नशा छोड़ ही नहीं रहा, कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा घर का व्यक्ति नशे को छोड़ पाए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा कि केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो व्यक्ति है वो नशा करना छोड़ देगा। तो भक्तों, जब लोगों ने वो उपाय किया और 1 महीने के बाद जब गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से पत्र लिखा, पर इस बार पत्र धन्यवाद के रूप में था कि हे गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर के व्यक्ति ने पूरा नशा छोड़ दिया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो भक्तों, अगर आपको भी जानना है कि गुरुदेव ने ऐसा कौन सा उपाय बताया था जिसको करने मात्र से लोगों का नशा 1 महीने में समाप्त हो गया, तो आज की ये वीडियो मात्र आपके लिए है। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की अपकमिंग और नई और अचूक उपाय वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, चलिए चलते हैं हम अपने पहले उपाय की तरफ। तो भक्तों, सबसे पहले आपको क्या चाहिए इस उपाय में? 1 लोटा जल। ठीक, गुरुदेव जी बताते हैं कि 1 लोटा जो जल आप लेंगे वो घर से भरा हुआ जल होना चाहिए। जी हाँ भक्तों, घर से भरा हुआ आप 1 लोटा जल लेकर जाएंगे। उसके बाद आपको क्या चाहिए? 3 काली तिल। अब जो 3 काली तिल है वो आपको उस लोटे वाले जल में डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आप जब जाएंगे घर से मंदिर में, मतलब शिव जी के मंदिर जब जाएंगे, तो आपको एक भगवान का नाम स्मरण करना है। किसका? शिव जी का ही दूसरा नाम, उनको उस नाम से पुकारा जाता है, शंभरेश्वर महादेव के नाम से। किस नाम से? शंभरेश्वर महादेव के नाम से। अब भक्तों, आपको क्या करना है, जब आप घर से मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे तो आपका शंभरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए आपको मंदिर पहुंच जाना है। अब जब आप मंदिर पहुंच गए तो अपनी सबसे पहले जिस व्यक्ति के लिए आप मनोकामना कर रहे हैं, या वो व्यक्ति खुद ही गया है जो नशा करता है, या आप खुद ही जा रहे हैं जो नशा कर रहा है, ठीक है, तो उस इंसान को अपना नाम और गोत्र बोल के, ठीक, उस जल को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ठीक है भक्तों, अब ध्यान रहे कि जिस इंसान के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसका नाम और गोत्र बोलना है। अगर वो इंसान खुद ही जा रहा है तो वो आपको खुद ही करना है, जिस इंसान के लिए उपाय कर रहे हैं आप, ठीक, उसी इंसान को जल, जो तिल वाला जल है, वो चढ़ाना है। ये उपाय आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। देखिए भक्तों, गुरुदेव जी हमेशा कहते हैं कि जो उपाय इंसान पूरे तरीके से सुनता है और उस उपाय को उसी तरीके से करता है जैसे गुरुदेव जी ने बताया है, उसकी मनोकामना स्वयं भोले बाबा पूरी करेंगे। तो भक्तों, जो भी उपाय हम लोग बताते हैं, जो भी उपाय गुरुदेव जी बताते हैं, उसको ध्यान से सुना करिए और जैसा जैसा बोला जाता है वैसा वैसा करिए। अब चलिए, इसका समय सीमा क्या है, मतलब किस समय पे करना है आपको? तो भक्तों, इस उपाय को आपको सुबह 10 बजे से पहले पहले कभी भी कर लेना है और शाम को 5 बजे के बाद और 8 बजे से पहले पहले कभी भी कर लेना है। इस उपाय को अगर आप गुरुवार के दिन या रविवार के दिन करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा। ठीक है भक्तों, ये तो था हमारा पहला उपाय। अब चलते हैं हम अपने अगले उपाय की तरफ। इस उपाय में आपको क्या चाहिए? 1 लोटा जल। ठीक है, अब 1 लोटा जो जल होगा, जैसे मैंने आपको पहले वाले उसमें उपाय बताया था कि जो जल होगा वो घर से भरा होना चाहिए, तो आप इसको घर से भर के लेके जाएं। उसके बाद आपको क्या चाहिए? 3 बेल पत्र। ठीक है भक्तों, 3 बेल पत्र आपको लेके जाना है शिव जी के मंदिर पे। अब जब आप शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे, जो 1 लोटा जल और 3 बेल पत्र लेकर गए हैं, बट ध्यान रहे कि जो 3 बेल पत्र आप लेके जा रहे हैं वो कहीं से कटा पिटा और खंडित ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जल्दबाजी में कैसा भी बेल पत्र उठा लेते हैं और चले जाते हैं शिव जी के मंदिर में। गुरुदेव जी बोलते हैं कि जो शिव जी का सबसे प्रिय है वो बेलपत्र और धतूरा है। तो बेलपत्र आपको क्या है? 3 बेलपत्र, वो कहीं से कटा पिटा ना हो, वो आपको लेके जाना है।
अब जब आप शिव जी के मंदिर पहुंच गए तो सबसे पहले आपको जल अर्पित करना है और जल अर्पित करते करते अपना नाम और गोत्र बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का जाप करते हुए अपनी मनोकामना बोल देनी है। अगर या तो उनकी पत्नी कर रही है या उनकी माँ कर रही है या वो स्वयं व्यक्ति कर रहा है तो उसके लिए अब ध्यान से सुनिएगा करना क्या है। अब जब आपने अर्पित कर दिया, अपनी मनोकामना बोल दी नशा छुड़ाने के लिए, ठीक, इसमें जो 3 बेलपत्र आप लेकर गए हैं तो वो शिव जी के मंदिर पे अर्पित करके नहीं आना है। वो 3 बेलपत्र आपको शिव जी से औषधि के रूप में मांगना है। किसके रूप में? औषधि के रूप में वो बेलपत्र मांग लेना है शिव जी से। भोले बाबा आपको वो औषधि के रूप में देंगे। अब आपको क्या करना है, घर में जाके जो व्यक्ति, अगर वो नशे वाला व्यक्ति खुद ही कर रहा है उपाय, तो उस बेलपत्र को आप खा लें। वो जो 3 बेलपत्र है उसको थोड़ा थोड़ा करके आप खा लें, ठीक। अब अगर वो व्यक्ति जो नशा करता है, जिसकी वाइफ गई है करने, जिसकी पत्नी गई है या जिनकी माँ गई है, और वो व्यक्ति बेलपत्र खाने में आनाकानी कर रहा है, तो आपको क्या करना है, उस तीनों बेलपत्र को सुखा ले धूप में। और तीनों बेलपत्र को धूप में जब सूख जाएंगे तो आपको ग्राइंडर में, मिक्सी में, किसी में पीस ले। अब आपको क्या करना है, जब भी वो व्यक्ति खाना मांगता है, जब भी वो व्यक्ति कुछ भी खाने के लिए मांगता है, चाय पानी, उसमें थोड़ा सा वो बेलपत्र का जो पाउडर है, जो आपने औषधि के रूप में महादेव से मांगा था, शिव जी से मांगा था, भोले बाबा से मांगा था, उसको आप थोड़ा थोड़ा करके उस खाने में मिला दीजिए और उसको औषधि के रूप में दे दीजिए। भक्तों, गुरुदेव जी ने बोला है कि इस उपाय को करने मात्र से कई हजारों लाखों लोगों ने उनके नशे की आदत को छुड़वाया है। तो भक्तों, इस उपाय को आपको जरूर करना है। अब चलते हैं हम अपने अगले उपाय की तरफ, जो है तीसरा उपाय और अंतिम उपाय। इसमें क्या चाहिए आपको, 7 लौंग, 1 चुटकी काली तिल और 1 काली मिर्च, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जो लौंग होगी वो कहीं से खंडित ना हो, मतलब जो फूल वाली लौंग होती है पूरी की पूरी लौंग आपको लेनी है 7। 1 चुटकी आपने काली तिल ले ली और 1 काली मिर्च ले ली। अब आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन या एकादशी के दिन या प्रदोष काल के दिन, ये 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है इस उपाय को करने के लिए, ठीक है। किस दिन? गुरुवार के दिन, कोई भी गुरुवार चलेगा, प्रदोष काल का समय होना चाहिए कभी भी, या एकादशी के दिन। इन तीनों काल में आप कभी भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है इस उपाय के बाद, इसमें जो आप 3 चीज लिए हैं, ठीक है, ये आपको तीनों चीज अपने हाथ में रखकर सीधा शिव जी के मंदिर में चले जाना है, ठीक। अब जब आप शिव जी के मंदिर में जाएंगे तो जब शिव जी के मंदिर में पहुंच गए तो वो जो तीनों चीज आप लेकर गए हैं, 7 लौंग, 1 चुटकी काली तिल, 1 काली मिर्च, वो आपको शिव जी के द्वार में, मतलब जो गेट होता है वहां पर आपको दाहिने जगह पे आपको उसको रख देना है और अपना नाम और गोत्र बोलते हुए, या जिस इंसान के लिए आप कर रहे हैं, जिसके नशा मुक्ति से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, उसका नाम गोत्र बोलकर शिव जी से अपनी मनोकामना बोल देनी है और आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। तो भक्तों, ये था तीसरा उपाय। भक्तों, लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि इस उपाय को करने मात्र से लाखों भक्तों ने अपने घर के उस व्यक्ति का नशा छुड़वाया है, जिसके नशे से आप लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा तकलीफ में थे, बहुत ज्यादा आपने दवाइयां करवा ली, लेकिन उसकी आदत ही नहीं छूट रही थी। मतलब कैसा भी वो नशा करता हो, इस उपाय को आपको करना है। चाहे वो सिगरेट पीता हो, चाहे वो तंबाकू खाता हो, चाहे वो गुटखा खाता हो, चाहे वो सूखे नशे करता हो, कैसे भी नशे करता है, आपको बस उस इंसान के लिए ये उपाय करना है। आप देखेंगे जैसे जैसे आप इस उपाय को करते जाएंगे, उस इंसान का वो जो नशा है जिसके लिए वो ग्रसित हो चुका है, उसके जड़ से खत्म हो जाएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।